हाय एवरीवन, आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसरो के द्वारा उड़ान भराया गया चंद्रयान 3 कहां तक पहुंच चुका है। और वीडियो के अंत तक आपको यह भी बताएंगे दोस्तों कि हमारा इसरो के द्वारा उड़ान भराया गया चंद्रयान 3 चांद के सतह पर कब तक लैंडिंग करने की संभावना है। तो बना रहे वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में इतिहास रचने के लिए अपना कदम बढ़ा लिया है। जी हां दोस्तों, 14 जुलाई 2023 दिन दोपहर 2:35 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में 36 भवन से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है और अब स्पेसक्राफ्ट चांद के अपने सफ़र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये भारतीयों के लिए काफ़ी गर्व का दिन है दोस्तों। लेकिन इसी के साथ हम में से कई लोगों के दिमाग में सवाल भी आ रहे होंगे कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। 650 करोड़ की बजट वाले इस मिशन का लक्ष्य क्या है और कब ये मिशन सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, चंद्रयान 3 से जुड़ी सभी सवालों के भी जवाब देंगे और वीडियो के अंत में आपको भारत सरकार और इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व भी करवाएंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। 6 सितंबर 2019 भारत के इतिहास का सबसे दुखद दिन था क्योंकि इसी दिन चांद के सतह पर उतरने वाला हमारा दूसरा स्पेस मिशन चंद्रयान 2 चंद्रमा के सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर फेल हो गया था क्योंकि तकनीकी खराबी के कारण चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से कनेक्शन टूट गया था और शायद वो चांद के किसी कोने में क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। इस मिशन में ना सिर्फ सरकार के करीब 978 करोड़ रुपए खर्च बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों की सालों भर की मेहनत भी पानी में चला गया। इस वजह से पूरे देश में गम का माहौल भी था दोस्तों। इसके बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसरो वैज्ञानिकों और देश के जनता से कहा था कि इतने में हम रुकने वाले नहीं हैं बल्कि हम सबक लेके ही रहेंगे, लेके ही रुकेंगे क्योंकि विज्ञान प्रयास और प्रयास। इसके बाद वैज्ञानिकों ने फिर से अपने टूटे दिल को संभाला और फिर से प्रयास करना शुरू किया। उन्होंने चंद्रयान 2 में सभी भूलों को खोज कर निकाला। दिन रात मेहनत करके पूरे 4 साल के बाद 2023 में पहले से ज़्यादा एडवांस पावरफुल स्पेस को तैयार किया, जिसे चंद्रयान 3 मिशन के तहत 14 अप्रैल 2023 चंद्रमा के तरफ रवाना किया गया दोस्तों। इसके लिए 14 अप्रैल के दिन हजारों लोग लाइव देखने के लिए 36 भवन स्पेस सेंटर के पास उपस्थित भी हुए, जबकि लाखों लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम पर इसे लाइव भी देखा। और ठीक 2:35 पर इसरो ने अपने सबसे पावरफुल LBM-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च पैड चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। ये भीमकाय रॉकेट आसमान की ओर चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से अपने चारों ओर कंपन उत्पन्न करते हुए चंद्रयान 3 के अंतरिक्ष रोमांच पर ले गया। इस दौरान लॉन्च के सब स्टेप सफलतापूर्वक पार हुए दोस्तों और चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचने की यात्रा पर आगे पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया। इसके बाद इसे सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग करके इलेक्ट्रिकल रूप में छोड़ दिया गया, जहां पर रोटेशन करते हुए पृथ्वी से दूरी होते हुए चांद के पास पहुंच गया और ये समय पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर निकलकर चांद के बीच दाखिल हो गया, जहां से इस मिशन का अगला पड़ाव शुरू होगा दोस्तों। भले ही आपको रोज आसमान में गोले की तरह दिखने वाले चांद धरती से काफ़ी करीब देखने में लगता होगा, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज़्यादा अंतर है, हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह इनके बीच फिट हो जाएंगे। और सही अंतर अगर आपको बताया जाए दोस्तों तो पृथ्वी और आसमान के बीच 3,34,400 किलोमीटर की दूरी है और इसे लूनर और बीटर में पहुंचने पर करीब 40 दिनों का समय लगेगा। इसके बाद 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद के सतह पर लैंडिंग करवाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, चांद तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल का काम है।
सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि सेफ लैंडिंग करने के चक्कर में ही पिछले बार विक्रम लैंडर असफल रहा था और उसने चंद्रमा के सतह पर हार्ड लैंडिंग कर ली थी। हार्ड लैंडिंग यानी इसमें कोई भी स्पेसक्राफ्ट आंतरिक में ग्रह न हो, जिस सतह पर टकराकर गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। हार्ड लैंडिंग से ज़्यादातर हमारा स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट भी जाता है और वह एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। हालांकि दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहती, लेकिन कई बार तकनीकी की दिक्कतों से ऐसी लैंडिंग कराई जाती है और ज़्यादातर मामलों में इस वजह से मिशन फेल हो जाता है। दोस्तों, आज तक सिर्फ अमेरिका, चाइना और रसिया ने ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है दोस्तों, तो भारत दुनिया का चौथा देश हो जाएगा जिसमें स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है। और इसी में सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है दोस्तों, आखिर चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर इसरो ये साबित कर देता है हम सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सक्षम हैं, तो हम इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट ले सकते हैं। यानी जो काम आज नासा कर रहा है दोस्तों और पैसे कमा रहा है, वही काम हम भी कर सकते हैं। इससे ना कि सिर्फ इसरो की इनकम बढ़ेगी, बल्कि स्पेस एक्रोमेशन इंडिया कई ताकतवर देशों से आगे भी निकल जाएगी। और हम सभी ये बात जानते हैं दोस्तों कि अंतरिक्षण और यही चंद्रयान 3 मिशन का महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है। साल 2008 में चंद्रयान 1 के जरिए चांद के सतह पर पहुंचे थे, लेकिन वो एक भूल स्पेक प्रो था जो कि हार्ड लैंडिंग की थी। और आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 के मुख्य लक्ष्य सॉफ्ट लैंडिंग करवाना ही था, मगर हार्ड लैंडिंग की वजह से ही मिशन फेल हो गया था। अब सवाल आता है कि चंद्रयान 3 में वैज्ञानिकों ने कौन कौन से बदलाव किए हैं, जिसमें से कि पिछले बार की तरह लैंडिंग में कोई भूल तो नहीं होगी। तो आपको बता दें दोस्तों कि इस बार चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट में ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि इस मिशन में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पिछले 4 सालों से चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। स्पेसक्राफ्ट में हम एक प्रोपल मौजूद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चंद्रयान 3 को वहां पहुंचाएगा और लैंडर को ओवर और चांद के ऑर्बिटर तक लेके जाएगा, जहां पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में लैंडिंग के लिए अपने समक्ष में शुरुआत करेगा। चंद्रयान 3 के इस लैंडर में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर थे, लेकिन चंद्रयान 3 में 5 थ्रस्टर की जगह 4 एडवांस थ्रस्टर और लगाए गए हैं, जो कि चारों तरफ संतुलन बनाए रखने में लैंडर की सहायता करेंगे। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर पर पैर को भी बड़ा मजबूत बना दिया है। साथ ही इसमें लगे सोलर पैनल को भी बड़ा किया है और फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। और सबसे ज़रूरी, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की सुयोजन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है। इन सभी बदलाव करने के बाद विक्रम लैंडर को हजारों सिमुलेशन चलाकर टेस्टिंग भी की गई है, जैसे कि चांद जैसे ठंडे तापमान टेस्ट करना, चांद जैसे सतह पर लैंडिंग करवाकर सतह की टेस्ट करना। वहीं चांद पर भी लैंडिंग जगह बदलकर जगह बड़ी चुनी गई है दोस्तों। साथ ही इनकी डेनोमीटर 2 मिनट प्रति सेकंड की जगह 3 मिनट प्रति सेकंड कर दी गई है, यानी कुल मिलाकर उन सभी समस्या का निवारण किया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, फिर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई एक कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही हम आपकी राय को जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।